जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग शिव कुमार सिंह का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण और पारिस्थितिकी का आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हम लोग थ्योरी देख चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 वीडियो है और ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। सारे जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें एनवायरनमेंट का टॉपिक है और इकोलॉजी का टॉपिक है, यहाँ तक कि इसमें कुछ क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी रेलवे के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन का फॉर्म है, आइए देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, बीच में नहीं बोलेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो। कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप में हमारे इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्षोभ मंडल की बात करें, क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें परावर्तित होती है आयन मंडल में। फिर बात करें सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। चंद्र प्रभा की बात करें, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर बात करें करेड़ी की बात करें, झांसी उत्तर प्रदेश में है। जयसमंद की बात करें, उदयपुर राजस्थान में है। नाहरगढ़ की बात करें, ये जयपुर में पड़ता है। अब जीव अभयारण्य है और उसका राज्य है बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, गोवा में है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। ओरांग नेशनल पार्क असम में है और उसापोठी वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। ओरांग में ही नेशनल पार्क जो है असम में है। नमेरी, काजीरंगा, ये सब सारे नेशनल पार्क असम में है। कुछ आरक्षित क्षेत्र और उसके राज्य देख लें, जैसे सिमलीपाल, ये तमिलनाडु उड़ीसा में, माफ़ करिएगा क्षमा चाहता हूँ, सिमलीपाल उड़ीसा में है। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाएंगे तो देखेंगे राष्ट्रीय अभयारण्य और उसके राज्य। बात करेंगे कांगेर घाटी, तो छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल कर्नाटक में है। कुमती वन्यजीव अभयारण्य यह हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में राज्य में है। कुछ कच्छ वनस्पति देखेंगे और इसके राज्य की बात करेंगे तो अचरा या रत्नगिरी महाराष्ट्र में है। कुंडापुर कर्नाटक में है। पिछवड़म तमिलनाडु में है। वेम्बनाड केरल में है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत एग्जाम में। नवाबगंज जो है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार नोएडा में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती औरांग पक्षी विहार गोंडा जिले में है, गोंडा राज्य में है। ये नेक्स्ट ये देखेंगे, गोंडा जिला ही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। भितरकनिका उड़ीसा में है। पिचवड़म तमिलनाडु में है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। अब नेक्स्ट 20 नंबर देखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मांडला जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्ता छत्तीसगढ़ राज्य में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। बांदीपुर कर्नाटक राज्य में है। कार्बेट उत्तराखंड राज्य में है। कान्हा मध्य प्रदेश में राज्य में है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर में जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसी की कोप 17 बैठक डरबन दक्षिण अफ्रीका में 28 नवंबर 2011 से 11 दिसंबर 2011 तक संपन्न हुई। इस बैठक में सभी देशों के लिए 2015 तक समझौते बनाने पर सहमति हुई जो 2020 से लागू होगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया जिसमें 100 बिलियन यूएसए डॉलर प्रतिवर्ष गरीब देशों पर जलवायु प्रभाव हेतु खर्च किए जाएंगे। कोप 18 सम्मेलन 2012 से दोहा कतर में होगा। अब बात करें ये मैंग्रोव का और क्षेत्रफल में भारत में कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मैंग्रोव 0.47 मिलियन हेक्टेयर में है, 3.09% में फैला हुआ है। कोरल मूंगा ये 0.14 मिलियन हेक्टेयर में है। फिर बात करें अंतर्जवारीय दलदल जमीन 2.41 मिलियन हेक्टेयर में है। जलाशय 2.48 मिलियन हेक्टेयर में है। पोखर की बात करें भारत में तो 1.31 है। तालाब 0.71 मिलियन हेक्टेयर है। नदियाँ 5.26 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं जो 34% होता है। फिर आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जो देखेंगे कि माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और चिली और अर्जेंटीना के बीच माउंट एकांकागुआ स्थित है। अर्पणा कुमार आईएएस है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला, वहाँ पर पहुँची है। कहाँ पे?
ये माउंट अकांकागुआ में। फिर स्टील को पिघलाने हेतु ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात पर 5 साल के लिए एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना खांडवा मध्य प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थित है। झीरम घाटी छत्तीसगढ़ में है। झीरम घाटी छत्तीसगढ़ में है। भारत और भौगोलिक परिचय की बात करेंगे। भारत की आकृति चतुष्कोणी की है। भारत की जलवायु मानसूनी है। भारत का क्षेत्रफल 3287 263 किलोमीटर लगभग 2.4% है। फिर बात करेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, जिसमें पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। देश का जो मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। पच्छद्वीप, खादी द्वीप, बेला द्वीप कच्छ किरण में है। बारदा पहाड़ियाँ गुजरात में है। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में है। खांडवा पहाड़ियाँ गुजरात में है। उकाई जलाशय गुजरात के तापी नदी पर है। लखतर झील गुजरात में है। देवर झील राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान में है। फिर गांधी सागर की बात करेंगे तो गांधी सागर चंबल मध्य प्रदेश में है। हलाली जलाशय मध्य प्रदेश में है। सार झील उड़ीसा में है। कुरुंग जलाशय छत्तीसगढ़ में है। टुंडला जलाशय छत्तीसगढ़ में है। दुधवा जलाशय भी छत्तीसगढ़ में, दुधवा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आसपास है। प्रमुख घाटियों की बात करेंगे। जुकू घाटी नागालैंड में आती है। फिर अराकाव घाटी आंध्र प्रदेश में आती है। अराकू घाटी युथांग घाटी सिक्किम में आती है। कंबम घाटी तमिलनाडु में आती है। शांत घाटी केरल में आती है। फिर नौरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। मूर्खा घाटी जम्मू कश्मीर में है। नुत्रा घाटी जम्मू में है। फिर बात करेंगे सुरु घाटी जम्मू में है। सांगला हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सोर घाटी उत्तराखंड में है। झीरम घाटी छत्तीसगढ़ में है। अब देखते हैं 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई विले थॉम्पटन कटक अटलांटिक सागर में है। ईस्ट जैन मेयर कटक आर्कटिक सागर में है। न्यूजीलैंड के कटक प्रशांत महासागर में है। चागोस सेंट पाल कटक ये हिंद महासागर में, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। चागोस कहाँ है? हिंद महासागर में है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। मरु राष्ट्रीय उद्यान काले हिरन राजस्थान हेतु प्रसिद्ध है। कुंचिला प्रपात कर्नाटक में है। फिर बरे ही पानी उड़ीसा में है। दूध सागर गोवा में 310। मीनमुट्टू केरल में। कनरेम मेघालय में। कुछ नदियां और उसकी सहायक है देखेंगे। अभी ब्रह्मपुत्र से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है तो देखिएगा सहायक नदियों में गोदावरी की सहायक नदियां परनहता है। देखेंगे कुछ नदी और सहायक। गोदावरी का परनहता, कृष्णा का कोयना, ताप्ती का परना, ये सारी सहायक नदियां हैं। फिर नेक्स्ट देखें कावेरी का हेमवती। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे। NH4 क्या है? मुंबई, चेन्नई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग है। NH5 कहाँ कहाँ पे चलता है देखिएगा, यह विस्तार है। बोलेंगे बेहरागुंडा चेन्नई में है। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। NH6 कोलकाता, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। NH7 वाराणसी, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। NH9 की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में है। NH15 महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। NH17 पश्चिमी तट पर स्थित है। फिर देखेंगे कुछ पावर स्टेशन को बात करेंगे। पावर स्टेशन में कोलाघाट पश्चिम बंगाल में है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। फिर बात करेंगे सूरतगढ़ राजस्थान में है। ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है। कांडला गुजरात में है। कालिंदी कर्नाटक में है। मचकुंड आंध्र प्रदेश में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। वैतरणी महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मानस, धनसिरी, सुवन सिटी और पागला दीरा। फिर एक बार याद करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मानस, धनसिरी, सुवन सिटी, पागला दीरा। उत्तर पूर्व पहाड़ियाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? तो ब्लू माउंटेन आपको मिजोरम में दिखेगा। कोबुरू की बात करें मणिपुर में दिखेंगे। सारामती, माउंट सारामती नागालैंड में है, ये क्वेश्चन पूछा है। मिकिर पहाड़ियाँ असम में है। रेंगमा असम में है। अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। जैन जातीय पहाड़ियाँ देखिएगा, गारो खासी जंतिया और जनजातिया और जंतिया होना चाहिए, जयंतिया मेघालय असम के बीच है। मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में है। शिव सागर का मैदान असम में है। चाचर का मैदान असम में है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कुछ जनजातियों की बात करें, जैसे संथाल, तो देखेंगे उराव जनजाति जो है
संथाल की बात करें, ये मुंडा भाषा बोलते हैं। और उराव की बात करें, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है और कुरुखु भाषा बोलते हैं। सैरिया की बात करते हैं, राजमहल में कृषि की खेती करते हैं। और संथाल की बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रोलाइड प्लस मोंगलाइड दोनों है। और सोहराई व सकरात का मुख्य इसका पर्व है। किसका? संथाल का सोहराई। आपको संथाल विद्रोह भी देखने को मिला होगा। तो संथाल जो है ये मुंड भाषा बोलते हैं। उराव जो है कुरुख भाषा झारखंड का भाषा है। असुर जो है मालेटा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब थाल की बात करें, देखेंगे थाल, तो देखेंगे थाल क्या है। ये प्रोटोस्लाइड है और संयुक्त परिवार में रहता है। ये राजस्थान है। थाल और मीना दोनों राजस्थान की जनजातियां हैं। अब जनजातियों की बात करेंगे, जैसे मोर बंधिया या विवाह की, ये गरसिया है, राजस्थान में है। परहाना ताड़ना 3 प्रकार का होता है। फिर गोंड जनजाति की बात करें तो ये प्राकृतिक प्रागदैविक है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में माड़िया देखने को मिलता है। कोरबाज छत्तीसगढ़ में है। त्यौहार क्या है? कोरमा को त्यौहार मनाता है। और कोरकू मध्य प्रदेश में जनजातियां पाई जाती है। मल्लड की बात करें, कर्नाटक की ये जनजाति है, ये जंगल में रहते हैं। कुंती नदी जो है भारतपुछ नदी की सहायक नदी है। कुंती नदी भारतपुछ की सहायक नदी है। नल्ला मलाई कृष्णा व पोन्ना नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर देखेंगे मांडवा पहाड़ी, तो मांडवा गुजरात में है। गिर पहाड़ी गुजरात में है। गट जात पहाड़ी उड़ीसा में देखने को मिला है। कुछ सागर पुलिन और जगह देखेंगे, जैसे दीघा पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर उड़ीसा में है। कुलांगुत गोवा में है। मरीना तमिलनाडु में है। फिर बात करेंगे कि तरंगमबाड़ी तमिलनाडु, डेनमार्क वासी यहाँ पे रहते हैं। रंगनाथिट्टू कर्नाटक मैसूर में है। वेदांतगल तमिलनाडु में। घाना राजस्थान में है। मालापट्टी आंध्र प्रदेश नेल्लौर में स्थित है। मालापट्टी आंध्र प्रदेश में है। फिर बताएंगे लोथियन द्वीप पश्चिम बंगाल और चौबीसा परगना के बीच है। ओलिव रेडले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में है। गुम्पी वन्यजीव त्रिपुरा में स्थित है। गुम्पी वन्यजीव त्रिपुरा में स्थित है। फिर बोलेंगे गिबली गर्म हवा लीबिया में बहता है। हरमट्टन मध्य अफ्रीका में बहता है। अधिकतम दैनिक रफ्तार ताप स्तर होना चाहिए। अधिकतम दैनिक ताप स्तर शीतोष्ण मरुस्थल प्रदेश में है। अधिक वार्षिक ताप स्तर टैगा प्रदेश में है। जूट की बात करें, जूट की खेती के लिए 27 डिग्री तक 25 से 27 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। फिर बात करेंगे उच्च सापेक्षिक आर्द्रता 80% होना चाहिए। वर्षा 175 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। सुबेल लैंड नहर की बात करेंगे तो ये ग्रेट लैंड तथा सेंट लॉरेंस नदी के बीच है। जोजिला दर्रा की बात करें तो महान हिमालय जम्मू कश्मीर जम्मू जोशीला श्रीनगर और लेह के बीच है। अटकामा की बात करें, अटकामा मरुस्थल ये उत्तर चिली में है, स्थित है अटकामा उत्तरी चिली में। दक्षिण पश्चिम एशिया की कुर्द एवं किर्गिज जन पशुचारण व दूध का काम करते हैं। भरंश घाटी नर्मदा ताप्ती दामोदर है। सिरिंग ऑफ अमेरिका इथोपिया जिबूती और सिमोलिया के आसपास है। कुछ ग्रह की बात करें तो मंगल में 2 उपग्रह है, फेबोस और डीमोस याद करेंगे। मंगल में 2 उपग्रह है, एक फेबोस और दूसरा डीमोस। बृहस्पति में की बात करें बहुत सारा ग्रह है, लेकिन सबसे ज़्यादा शनि का है। बृहस्पति में ईओ यूरोपा गैनीमेड सबसे बड़ा लार्जेस्ट उपग्रह है बृहस्पति का। फिर कैलिस्त की बात करेंगे, ये क्या है? कैलिस्त है। शनि में टाइटन और थाइथीस। प्लूटो की बात करें निक्स और शारेन। फिर आप बात करें दयाक जनजाति इंडोनेशिया में पाई जाती है। लैसे जनजाति जायरे में पाई जाती है। लकादान जनजाति मेक्सिको में पाई जाती है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। लद्दाख में शीत मरुस्थल है। फिर बात करें काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में जो है सियाचिन हिमनद यहीं पर है। फिर बात करेंगे, देखिएगा ये है, इसको बोल सकते हैं हम लोग अमरकंटक। देखिए अमरकंटक से 3 नदियाँ, इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक ट्रांजैक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिएगा यहाँ से 3 नदियाँ बह रही है। इधर से सोन बह रही है, इधर से नर्मदा बह रही है और इधर से महानदी बह रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, याद रखेंगे नर्मदा सोन और महानदी। पालघाट दर्रा की बात करेंगे, पालघाट दर्रा कोच्चि तथा चेन्नई को जोड़ता है, याद रखेंगे कोच्चि तथा चेन्नई को जोड़ने वाला है। कुछ जवारी शक्तियों की बात करें तो खंभात जो है, खंभात 7000 मेगावाट पावर का है। कच्छ की खाड़ी 1000 है। सुंदरवन 700 है। मन्नार 500 है। खंभात 700 मेगावाट का है। फिर चर्म शोधन संस्थान देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें चर्म शोधन, टोंक यूज़ होता है। रबर में कॉम्फिकोर फिर बोलते हैं वनस्पति में कांकोरोली, परमाणु में नरोडा। ऐसा मिलान करने वाला क्वेश्चन था। देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के रैंड पहाड़ी या
विटवार्सलैंड में स्वर्ण का उत्पादन होता है। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक स्वर्ण का एक खान है, आपको पता है जोहान्सबर्ग खान। बैकाल झील से लीना नदी निकलती है। बैकाल झील से कौन सी नदी? लीना नदी निकलती है। फिर देखेंगे कि कैलिफोर्निया का दक्षिण पश्चिमी भाग भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। रेड इंडियन मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है, रेड इंडियन। अब अंटार्कटिक जल में भोजन का जो श्रृंखला है देखेंगे, सबसे पहले डाइटम होता है, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन होता है, प्राणीपादप होता है, उसके बाद मछली, सील और ध्रुवीय भालू होता है। झीलों में सुपोषण यूट्रिफिकेशन की बात करें, क्या क्या होता है? दो घटक है, नाइट्रेट्स और दूसरा फॉस्फेट्स। टुंड्रा में रहने वाले जीव हैं जैसे एस्किमो और यूकागिर आखेट ओस खाक संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। अलबामा की बात करते हैं, अलबामा यूएसए में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बासन कोयला के लिए रूस के लिए प्रसिद्ध है। कैनेडियन प्रशांत रेलवे की बात करेंगे तो ये क्या है? हैलिफैक्स तथा वैंकूवर के बीच लैटेराइट मृदा निक्षालन तथा ऑक्सीकरण के द्वारा प्रसिद्ध है। इसमें निक्षालन होता है, ऑक्सीकरण होता है लैटेराइट मृदा में। भूमध्य सागरीय जीवों की बात करें, कर्क, कोली व रसदार वृक्ष होता है। उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण प्रदेश के पौधे को कहा जाता है मेगाथम्स। मेकांग नदी कहाँ कहाँ है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में। म्यांमार से नहीं बहती है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। चीन के नगर की बात करेंगे, उत्तर में जो है टिन टासिन, सिंटाओ, संघाई और कैंटन, ये उत्तर दक्षिण देख सकते हैं। और दक्षिण की बात करेंगे, दक्षिण में है किंकी। किंकी जो देखेंगे जापान में है। लॉरेंस फ्रांस का क्षेत्र है। मिडलैंड यूके का क्षेत्र है। न्यू इंग्लैंड ये संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है। कुछ देश और उसकी नदियों की बात करते हैं। ब्राज़ील में एक प्रसिद्ध नदी है, ये अमेजन है। उसके अलावा अराकारिया, अर्जेंटीना में कोलोराडो, पेरू में मारानोन, वेनेजुएला में ओरोनिको। फिर बोलते हैं नारियल में पापुआ न्यू गिनी। केला कहाँ का प्रसिद्ध है? इक्वाडोर का। मूंगफली कहाँ का? सेनेगल का। चाय केन्या में प्रसिद्ध उत्पादक है। फिर बात करते हैं पिट्सबर्ग यूएसए में लौह और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। डंडी स्कॉटलैंड जूट के लिए है। और हल्दिया भारत पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखेंगे कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित हो जाती है। कहाँ कहाँ पे है? नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। नासिक महाराष्ट्र में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। 2003, 2001, 2010, 2004, 2003 से 2012 जोड़ेंगे तो 15 में होता है। 2001 में से उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था 2001 में, तो 2013 में हुआ, फिर 2010 में हुआ था, 2022, 2004 में हुआ, तो 2016 में हुआ था। याद रखेंगे क्योंकि 12 वर्ष के बाद होगा। नेलोंग घाटी जो है याद रखेंगे 1962 में भारत चीन के बीच नागरिकों के लिए प्रतिबंधित तथा 22 मई 2015 को खोल दिया जाता है। ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है नेलोंग घाटी। वाहन घनत्व की बात करेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा वाहन घनत्व उस टाइम का डाटा के अकॉर्डिंग चेन्नई, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली में स्थित है। लालपुर की बात करें, पंजाब के होशियारपुर में जिले में लालपुर स्थित है। उपग्रह नियंत्रित और सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यह आदित्य मेडिसेल्स कंपनी सैन फार्मा ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। 4.2 मेगावाट है। यह सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग ईस्ट वेस्ट टेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित ऊर्जा संयंत्र है। फिर बात करेंगे कालबुको ज्वालामुखी दक्षिण चिली में है। कालबुको ज्वालामुखी गोरिसा यूनिवर्सिटी कॉलेज केनिया में है। भेल छत्तीसगढ़ में 600 मेगावाट का है। लिबरल लैंड यूरोप और क्रोएशिया और सर्बिया की सीमाओं के बीच स्थित है। निरुपद की बात करते हैं, निरुमद की बात करते हैं। टाइग्रिस नदी इराक का नगर है। आईएस द्वारा नष्ट किया गया, आईएसआई होना चाहिए, चलिए आईएस दिया है। फिर देखेंगे आईएस द्वारा नष्ट किया गया, इसे संयुक्त युद्ध अपराध के नाम दिया गया है। बाइबिल में इसे कलाहो कुल्हा नाम दिया गया है। कुछ मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान की बात करेंगे तो बालू चट्टान से रूपांतरित होता है हमारा क्या? बालू चट्टान की बात करेंगे क्या? तो क्वार्ट्जाइट होगा। सलेटी पत्थर की बात करेंगे तो सलेट रूपांतरित होकर होगा। चूना पत्थर ये रूपांतरित होकर के संगमरमर में बदलता है। ग्रेनाइट नीस में बदलता है। क्या बोलते हैं? बन सके कुछ योग्य प्रश्न इससे जैसे बनेंगे व्यापक निकेत, संकुचित निकेत, संकुचित व्यापक निकेत, संकुचित निकेत। बड़े आकार का शरीर तथा आनुवंशिक विभिन्नता की कमी में कौन सी एक प्रजाति को विलोपित होने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखेंगे उसमें कौन सी एक प्रजाति है, तो ये व्यापक निकेत नहीं है। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन ने किया है। किसने? सर्वप्रथम। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है तो अर्नीज नेस ने 1973 में डीप इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया है। निम्नलिखित कथन सही है।
इसमें तो सही था, जैव विविधता जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित होती है। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित होता है? तो नीलगिरी में 1986 में। ये हम आगे ऊपर करवाए हैं थ्योरी के फॉर्म में। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को का मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित हुआ है। तो बुंदाला जीव कहाँ पर है? जीवमंडल श्रीलंका में है। कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ऑप्शन में था, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है इसमें हॉट स्पॉट है, तो यहाँ पे शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर है? फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का मांडला जिले में है। भारत में सबसे बड़ा चीता का आरक्षण स्थल है, ये नागार्जुन में है। याद रखेंगे, नागार्जुन में है। निम्नलिखित में से भारत के लिए टाइगर रिजर्व, भारत के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, तो देखेंगे कौन कौन है? तो यह है सुंदरवन में है, सरिस्का में और कान्हा में भी है ये प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व। अब कुछ हम सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य देखेंगे, वैसे तो बिहार में भी है, ये झारखंड में है। डालमा कहाँ पर है? थोड़ा ये गलत हो गया, डालमा को झारखंड होना चाहिए, गौतम बुद्ध को बिहार होना चाहिए। सिमलीपाल उड़ीसा है, पेरियार केरल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में? तो उन्नाव का जनपद में स्थित है, हम थ्योरी के फॉर्म में करवाए हैं। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देते हैं? तो राजस्थान में केवलादेव पक्षी संचरी अभयारण्य में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग तो WG रोजेन ने किया है। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन को। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के भाग में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वर्तमान कितने जैव मंडल में? उस टाइम में अपडेटेड था 18 जैव मंडल है, अभी भी हमको लगता है इतना ही है। अगर इसमें वृद्धि हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो एक कोरल मूंगा द्वीप है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 में किस लिए प्रारंभ किया गया है? ये जैव विविधता को सही कार्य योजना शुरू करने हेतु किया गया है। भारत में किस क्षेत्र में पारिस्थितिक उष्ण स्थल संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट को और पूर्व का जो हिमालय है उसको हम लोग हॉट स्पॉट देते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देते हैं। संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो 7.5 से लेकर 8.0 तक। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज पाया जाता है। IUCN का रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों में किस रंग के पृष्ठों का प्रयोग किया जाता है? तो गुलाबी पृष्ठ का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता संधि कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1993 को हुआ था। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से कार्टाजोना संबंधित है, कार्टाजोना सुरक्षा समझौता से है। नोकरेक जैव मंडल अभयारण्य किस राज्य में है? तो मेघालय में है। हाल ही में किस देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा? तो देखिएगा मलेशिया में है, यहाँ पे जंगलों में आग से आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया है। अब बात करें नीलगिरी की, बात करें तो नीलगिरी 1996 में स्थापना होता है, 1986 में स्थापना होता है। नंदा देवी 1988 में स्थापना होती है। फिर कंचनजंगा 2000 में इसकी स्थापना होती है। सुंदरवन 1988 में इसकी स्थापना होती है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो देखिएगा कौन सा सत्य है कि दलदली पौधों में शोषण की मूल पाई जाती, सही है। ऐसे पौधे में जरायुज अंकुरुज पाया जाता है। ऐसे पौधे कार्यकीय शुष्कीय पाई जाती है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी विशेषज्ञ के लिए ये प्रसिद्ध है, डॉक्टर बर्ड मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। बिना किसी विघन वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों की विलोपन दर कितनी होती है? प्रति दशक एक जाति। फिर कहते हैं ओंगी, सैम्पेन, सेंटियोल, ये सारी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में पाई जाती हैं। तथा जाड़वा जनजाति, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाड़वा चंदन तथा पडाक नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, तो ये कर्नाटक और अंडमान में पाए जाते हैं। डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नाम विलुप्त जीव जातियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो ये क्रमशः मॉरिशस और चीन में पाई जाती है। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा? प्राकृतिक आवासों का विनाश। क्रेटेशियस तथा पर्मियन युग के जैव विविधता क्षरण का प्रमुख कारण क्या था? तो जलवायु परिवर्तन था। क्रेटेशियस और
पर्मियन युग का। हॉट स्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन मायर्स 1988 में है। विश्व में कितने जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र है? तो 34 हैं। फिर देखेंगे भारत में 3 हॉट स्पॉट है, क्रमशः पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा हिमालय क्षेत्र। देखेंगे भारत में जैव मंडल का क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में होती है। कल्प वृक्ष उपमा किस वृक्ष को दिया जाता है? तो नारियल को दिया कल्प वृक्ष की उपमा। देश में किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान किया गया? तो पूर्वोत्तर राज्यों को। बॉक्स क्या है? एक घास का है। क्या है बॉक्स? क्या है? एक टाइप का घास है। फिर बात करेंगे सबसे पुराना अनाज किसे कहा जाता है? जौ को कहा जाता है। आपको बताएं गेहूं और जौ को कीर्तर पहाड़ी में सबसे पहले उगाया गया था। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है, भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट के जंगलों में पाया जाता है। थमिन मिरिक कहाँ पाया जाता है? तो मणिपुर लोकटक झील के पास पाया जाता है। अधोलिखित कुछ क्षेत्र देखेंगे वन्यजीव और कुछ क्षेत्र कस्तूरी मृग विरध हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। गिबन कपी की बात करें गारो खासी तथा जयंतिया की पहाड़ी में पाया जाता है। श्याम मिरी की बात करें था रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। गौर पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो जैव प्रौद्योगिकी। अधोलिखित कथन सही है। एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। निम्नलिखित सही कथन कौन सा सही है? उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। व्यापारिक एवं कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होता है। घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न हुआ है। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? जैव विविधता स्थिति का सूचक है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है? कच्छ की खाड़ी। किस प्राणी को विलुप्त माना जा सकता है? वह अपने प्राकृतिक आवास से नहीं देखा गया है। किसी भी प्राणी को तो 50 वर्ष से अगर नहीं देखा जाता है तो विलुप्त समझा जाता है। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्रकृति छटा को नष्ट कर रही है। इमारत लकड़ी का विचार शून्य दोहन ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक जटिल बनाते हैं। और लवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रहा है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण किससे है? तो ये सुंदरवन से रिलेटेड है। यूनेस्को का धरोहर स्थान कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का धरोहर स्थान है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्या है? तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है क्या है? एक स्तनधारी है, मैमल है। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? तो क्या बोलेंगे? वनस्पति उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस तथा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? अन्यत्र संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। जैव विविधता के हॉटस्पॉट किन आधारों पर मान्यता दी जाती है? जिसमें जाति की बहुतायत हो, स्थानिकता हो तथा आशंका बोध के आधार पर हो। कुछ जैव मंडल क्षेत्र देख लेते हैं। नीलगिरी की बात करें तो ये कहाँ कौन राज्य है? तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। 1986 में इसकी स्थापना होती है। नंदा देवी की बात करें उत्तराखंड, 1988 में इसकी स्थापना होती है। नोकरेक मेघालय में 1988 में इसकी स्थापना होती है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में 1989 में इसकी स्थापना होती है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में उसकी 1989 में स्थापना होती है। मानस असम में 1989 में स्थापना होती है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1989 में होती है। देखिएगा नोकरेक से लेकर के ग्रेट निकोबार से लेकर के सुंदरवन तक 1989, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस और सुंदरवन 1989 में इसकी स्थापना होती है। सिमलीपाल उड़ीसा में 1994 में इसकी स्थापना होती है। डिब्रू सैखोवा असम में है, इसकी स्थापना 1997 में होती है। देहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में 1998 इसकी स्थापना होती है। पंचमढ़ी होना चाहिए, मंचमढ़ी ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में 1999 इसकी स्थापना होती है। अगस्था मलाई केरल में है, 2005 में इसकी स्थापना होती है। खंगन डेजांग सिक्किम में है। कंचनजंगा इसकी 2000 में इसकी स्थापना होती है। अचानकमार ये मध्य प्रदेश में है, 2005 में इसकी स्थापना होती है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। कच्छ गुजरात में 2008 में इसकी स्थापना होती है। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में 2009 में इसकी स्थापना होती है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में 2010 में इसकी स्थापना होती है। पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में इसकी स्थापना होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होना। भारत में 2 जैव विविधता निर्देशित है। भारत में 2 जैव विविधता संवेदनशील स्थल कौन से हैं? पश्चिमी घाट है तथा पूर्वी हिमालय है।
राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाया गया था? तो 2008 में बनाया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक वर्षावन में पाई जाती सर्वाधिक जैव विविधता। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। निम्नलिखित मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा में स्पीसीज़ हैं और स्थानिकता है और आशंका बोध है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, इसलिए कहता है इस संवृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? यह मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। बिल्कुल सही। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम देश में जैव विविधता को संरक्षण से संबंधित है? देखिएगा, कहता है आयात और निर्यात अधिनियम 1947, खनन और खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, वन अधिनियम भारतीय 1927। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांश में जैव विविधता सामान्यतः अधिक है। सही है। पर्वतीय पर्वतता ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। फिर देखेंगे निम्नलिखित जैव विविधता माध्यमों के द्वारा मानव का अस्तित्व आधार बनी हुई है? तो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन रोकथाम, अपशिष्ट काम और पुनर्चक्रण और सस्य परागण। कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वावस्थान पद्धति नहीं है? तो वनस्पति उद्यान नहीं है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित है संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों का। किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी दी है? तो चीन ने दी है। पेरिस में दिसंबर 2015 में कौन सा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन हुआ है? तो COP21 हुआ है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है? तो ये चीन है। किस देश में दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो भूटान को कार्बन नेगेटिव, क्योंकि जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। 20 अप्रैल 2015 को यूएनए द्वारा जारी वैश्विक ई कचरा निरीक्षण 2014 की रिपोर्ट के अनुसार ई कचरे को उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिएगा 2015 का रिपोर्ट था, तो इसमें से 5वां स्थान है, ये अपडेटेड नहीं है। ग्रीन व फ्लड किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ग्रीन व फ्लड। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान, याद रखेंगे। और मफलर, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से, क्योंकि देखिएगा हम लोग को सपोज करिए मफलर है, ध्वनि आवाज़ में ना जाए, मफलर कान तक आती है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो सीसा तथा कार्बन, क्योंकि देखिएगा प्रदूषण जांच होता है लेड एंड कार्बन को, उसके पार्टिकल्स को मापा जाता है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी जाती है? तो मार्च और अप्रैल के बीच देखी जाती है। मोटर वाहनों से निकलने वाले कौन सी प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अम्ल वर्षा कारखानों में SO2 NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मिलकर के अम्ल वर्षा होती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? क्लोरीन के कारण ज़्यादा क्लोरीन हो जाता है। फुफ्फुस कहता है फुफ्फुस धूमिलता से श्रमिक रोग ग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। तो खनिज कोयला खान में काम करते हैं। कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? न्यूजीलैंड रखा है। भारतीय समुद्र तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक बहिस्राव, ये प्रमुख कारण है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक धन है जो प्राप्त होता है जलाने से, तो कोयले के जलाने से फ्लाई ऐश प्राप्त होती है। पत्थर के कोयले को जलाने से। वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। स्टोन लेप्रोसी किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों में गलने की जो संज्ञा है स्टोन लेप्रोसी है। फिर कहते हैं एरोसोल नामक कणीय वायु प्रदूषक का आकार कितना है? तो 1 से 2 माइक्रोन है। दम घोटू गैस का उपमा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दम घोटू गैस है। सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो सुपरसोनिक जेट है वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड है, तो ओजोन को डिप्लीशन हो रहा है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में किन गैसों का सम्मिलित किया जाता है? तो देखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सिल, एसिटाइल नाइट्रेट, ये प्रकाश रासायनिक स्मोग में शामिल होती है।
ये तो था 100 का कुछ क्वेश्चन। उसके बाद हम दूसरा वीडियो में बता देंगे 100 से आगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। छोटा छोटा पढ़िए, अच्छा रहेगा। तो हम कितना नंबर 64 पर आए थे, 64 से 91 पेज नंबर लगभग, और कुछ ही पेज बचा है। दूसरा वीडियो में हम 4th पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है, तो बता देंगे। जिन्होंने नहीं देखे बहुत ही देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। यूपीएससी तक के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।